नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन जग गया और आक्रामक तेवर अपना लिया है। एनडीए गठबंधन पर मोदी का अब कब्जा नहीं रहा। झोला उठाने की तैयारी मोदी कहीं के नहीं रहे। सरकार गिरने वाली है। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी सरकार गिराएगी। भाजपा के सांसद राहुल गांधी के साथ खबरें इस तरह की मिल रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी देंगे इस्तीफा। आरएसएस को मोदी अब मंजूर नहीं। चंद्रबाबू नायडू का बगावत सरकार गिरा देगी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिया गठबंधन ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। एक बात तो इस देश को मान लेना चाहिए कि इस देश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह एक संवैधानिक पद पर नहीं बैठा है और वह चुनाव आयुक्त नहीं है। वह एक राजनीतिक दल बन गया है और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया है। अब इंडिया गठबंधन के सामने एक ही रास्ता बचता है, इस सरकार को गिराना। और एनडीए गठबंधन मोदी के कब्जे में नहीं है। एनडीए गठबंधन के अंदर बौखलाहट सी मची है और मोदी के ऊपर उन सहयोगी दलों को भी अब भरोसा नहीं रहा गया जो साफ सुथरे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, साफ सुथरों का, जिन्हें लंबी राजनीति करनी है उन्हें मोदी पर भरोसा नहीं है। और जिसने पेट फाड़ फाड़ के खाया है जिस नेता ने, वह मोदी की गोद में बैठा है, क्योंकि उसके लिए उस दौलत को बचाना सत्ता जरूरी है, उस गुनाह को छिपाना सत्ता जरूरी है। तो परिस्थितियां बस से बदतर हो रही हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लग रहा है और जनता जग रही है और जुड़ रही है इस नारे से। और इंडिया गठबंधन ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि उचित समय पर हर संवैधानिक और कानूनी कदम इंडिया गठबंधन उठाएगा। ध्यान दीजिएगा, उचित समय पर हर संवैधानिक और कानूनी कदम इंडिया गठबंधन उठाएगा। महाभियोग की कोशिश की जा रही है और विश्वास प्रस्ताव चुनाव आयोग के खिलाफ। एक भी चुनाव करा नहीं पाए हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके जो तेवर और उनके जो इरादे हैं वह अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूर कर रहे हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के घटक दल मोदी के साथ में है नहीं। सभी मुख्य रूप से चंद्रबाबू नायडू, आरएसएस मोदी के साथ नहीं है, तो झोला उठाने की तैयारी है। मोदी का झोला कंफर्म उठेगा। यह सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है। यह हर कोई जानता है कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन लेंगे और भाजपा के भी नेता जो 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए चुनाव जीत के आए हैं, उसमें से भी ज्यादातर मोदी का साथ छोड़ने वाले हैं।
वह इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। इस तरह की कई बार चर्चाएं आई और राहुल गांधी ने बयान दिया था कि भाजपा के भी सांसद हमारे संपर्क में है। तो मोदी का झोला तो उठेगा, लेकिन मोदी कहीं के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मोदी की असलियत देश के सामने आ गई और ऐसी आई कि मोदी न 56 में न गप्पन में। अब जो भी 2014 से झूठे वादे और जुमले फेंक फेंक करके लोगों को गुमराह किया मोदी ने, कभी विष्णु के अवतार बने, कभी 56 इंच सीने वाले बने, कभी एक सब पर भारी बनते रहे, सारा पोल खुल गया कि वो तो वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और ट्रंप ने जो नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ी और जो बैंड लगाया, जो टैरिफ लगाया, नरेंद्र मोदी एक शब्द तक ट्रंप को नहीं बोल पाए, ट्रंप का नाम तक नहीं ले पाए और ना ही ले पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का वह राज ट्रंप के पास है जो किसी के पास नहीं है। मोदी का वह राज ट्रंप के पास है जो किसी के पास नहीं है। मोदी यह जानते हैं, इसलिए मोदी बोलेंगे नहीं, देश को लुटा बैठेंगे अमेरिका के सामने, लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लेंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प है कि सरकार गिरने वाली है, यह मुख्य अंश है कि सरकार गिरने वाली है, क्योंकि यह सरकार अब चंद दिनों की मेहमान इसलिए भी है कि एनडीए गठबंधन के अंदर, मुख्य ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसानों का और मुस्लिमों का वोट उन्हें मिलता है। मोदी की वजह से 2 सांसद मात्र आए उनके। अब अगर मोदी के साथ रहे और जिस तरह से जनता विरोध कर रही है, तो वह 2 सीट भी हाथ धो बैठेंगे, वह 2 सांसद भी उनसे विदा हो जाएंगे। इसलिए वह अब मोदी से के साथ रहना नहीं चाहते। अनुप्रिया पटेल पिछड़ी जाति की वोट लेकर के आती हैं और अपनी पार्टी की इकलौती सांसद हैं। उनका तो राजनीति शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा अगर मोदी के साथ और भी रही तो। देवी गौड़ा कर्नाटक से आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2 सांसद हैं उनके। वह मोदी के इस रवैये से नाखुश है, क्योंकि उनके बेटे की राजनीति खत्म हो जाएगी कर्नाटक में। एक भतीजा उनका वैसे ही जेल में है, जो महिलाओं को निवस्त करके तस्वीरें बनाता था, और दूसरा की राजनीति भी खत्म हो जाएगी, तो वह भी अब नहीं रहना चाहते। नीतीश कुमार जो एकदम खत्म हो चुके हैं और किसी काम के नहीं रहे, उस नीतीश कुमार के 6 सांसद कहा जाता है कि वह इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, कांग्रेस और आरजेडी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में 6 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में है। चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग को लेकर के पहले ही रुख साफ कर चुके हैं कि ना मोदी के साथ ना चुनाव आयोग के साथ हैं, और अब मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू का रहना मुश्किल है। तो यह सरकार गिरने वाली है, पहली चीज। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी सरकार गिराएगी। अब चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक और उनकी पार्टी का इमेज खराब हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के समर्थन से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में काबिज है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वक्फ कानून हो या एसआईआर हो या ट्रंप का टैरिफ हो, इन सभी पर चंद्रबाबू नायडू घिर रहे हैं और उनकी छवि खराब हो रही। तो चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापसी के
ताक में और इंतजार में हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ही सरकार गिराएंगे या इंडिया गठबंधन के पास सांसदों का जुगाड़ हो चला है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास पूरे सांसद, सत्ता में आने का सांसद का जुगाड़ हो चला है। इसलिए इस सरकार को गिराने की अब कवायद तेज होने वाली है। और चंद्रबाबू नायडू भी, जब राहुल गांधी से बात हुई थी, जैसा जगन मोहन रेड्डी ने, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी से चंद्रबाबू नायडू की बराबर हॉटलाइन पर बात हो रही है। इसमें सत्यता है, पहले भी कोशिशें हुई थी तो दोबारा भी हो सकती है। और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम है कांग्रेस के, वह उनका रेवंत रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू से बहुत अच्छा बनता है। तो चंद्रबाबू नायडू भी सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन भाजपा के सांसद भी राहुल गांधी के संपर्क में हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। यह राहुल गांधी ने ही अपने बयान में एक कहा था। तो जो 104 सांसद गए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उन 104 सांसदों में ज्यादातर भाजपा छोड़ने की फिराक में है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देंगे इस्तीफा, देंगे। अब उनके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि जनता आक्रोशित है, सड़क पर है, वोट मेरा अधिकार का नारा लगा रही है, गद्दी छोड़ वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रही है। जनता जग रही है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत और चोरी पकड़ी गई है खुलेआम बिहार के अंदर और कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर। अब इनकी बातों पर विश्वास भरोसा नहीं है किसी को। इसलिए मोदी को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन आरएसएस को भी अब मोदी मंजूर नहीं। आरएसएस भी मोदी से किनारा कर लिया है। आरएसएस मोदी को धक्के मार के ना निकाल दे आने वाले वक्त में। और कहीं ऐसा ना हो कि आरएसएस को मोदी मंजूर नहीं, ये बातें चलती ही रहे, आरएसएस सोचते ही रहे इंडिया गठबंधन सरकार गिरा दे। इसलिए आरएसएस मोदी को हटाने के लिए अब तेजी दिखा रहा है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का बगावत मोदी सरकार गिरा देगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो एक भी शब्द इस सरकार के, मोदी सरकार के बचाव में चंद्रबाबू नायडू ने नहीं कहा। और चंद्रबाबू नायडू के जितने सांसद हैं सब शांत हैं, कोई मोदी के बचाव में नहीं आए हैं, सरकार के बचाव में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे। इंडिया की सरकार बनने जा रही है जल्द। चुनाव आयोग की चोरी पकड़ ली गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब नरेंद्र मोदी किसी काम के नहीं रहे और झोला उठाने की तैयारी में है, और जनता मोदी का झोला भी चेक करेगी, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। यानी कि आने वाला वक्त एनडीए गठबंधन खत्म हो सकता है, मोदी का झोला उठने वाला है, और मोदी कहीं के नहीं रहे, यह सच्चाई है। सरकार गिरने वाली है, चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी सरकार गिराएगी भाजपा के सांसद राहुल गांधी के साथ, और मोदी देंगे इस्तीफा। आरएसएस को मोदी अब मंजूर नहीं, चंद्रबाबू नायडू का बगावत सरकार गिरा देगी। आप क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए